हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज हम लाइंस और एंगल्स के बारे में और चर्चा करेंगे। ये इसके ऊपर दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की बातें कर रहे थे और इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे अभी। तो पिछला वीडियो हम अपन ने लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल पर छोड़ा था, उससे आगे चलते हैं। आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दो लाइनें दे रखी हैं, एक ये है और एक ये है। इसको मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे चार एंगल फॉर्म होंगे। कितने एंगल बनेंगे? चार एंगल बनेंगे। और इन चारों एंगल में एक रिलेशन होता है। क्या? जैसे मान लो इनको मान लेते हैं वन एंगल, इसको टू एंगल मान लेते हैं, इसको थ्री एंगल मान लेते हैं और इसको फोर एंगल मान लेते हैं। तो एंगल वन एंड टू क्या कहलाएंगे आपस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल वन और टू आपस में क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल थ्री और फोर आपस में क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनकी एक खास बात होती है क्या? इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है क्या? कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के हमेशा बराबर होंगे। इक्वल टू ईच अदर यानी कि एंगल वन यहाँ पे बराबर होगा एंगल टू के, और एंगल थ्री बराबर होगा एंगल फोर के। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दो एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जैसे मान लो शुरू में मेरे पास ये लाइन है एल, इसको एल मान लेते हैं। अब यहाँ पे दो लाइनें हैं एम और एन। ये दोनों लाइनें क्या हैं? आपस में ये दोनों लाइनें इस एल लाइन को काटती हुई जा रही हैं। तो यहाँ पे दो एंगल फॉर्म होंगे ये वाले। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। जैसे इसको एंगल वन मान लेते हैं, इसको एंगल टू मान लेते हैं। ठीक है ना? अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये लाइन क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। ये लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल। अब इससे उल्टी बात क्या है? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ से अगर अपन देखें इसको कि एम पैरेलल है एन के, इफ एम पैरेलल है एन के, ये पैरेलल का साइन है, एम पैरेलल है एन के, तो एंगल वन बराबर एंगल टू होगा। तो क्या होगा? एंगल वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल टू। और एंगल वन और एंगल टू आपस में कैसे एंगल कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि ये भी इसके ऊपर इतना ही एंगल बना रही है और ये वाली लाइन भी इसके ऊपर उतना ही एंगल बना रही है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई है। ठीक है ना? ऐसे ही ये वाला एंगल, एंगल थ्री, इस एंगल फोर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपस में कैसे बनेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी आपस में कैसे बनेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इनकी भी प्रॉपर्टी क्या होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये भी क्या होते हैं आपस में? यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इक्वल टू ईच अदर। ये भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब एक लाइन है ये अपने पास एल और यहाँ पे दो लाइनें अगर पैरेलल हैं और इस लाइन को काटती हैं तो दो एंगल बनेंगे वन और टू, और वो आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। आगे बढ़ते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में क्या है? अगर ये दो लाइनें पहले से दे रखी हैं एल और एम, ये दो लाइनें हैं एल और एम, और ये तीसरी लाइन क्या है? एन। अगर ऐसी, जैसे मान लो एन क्या है? यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन का एक खास नाम होगा यहाँ पे ट्रांसवर्सल। क्या होगा? ट्रांसवर्सल। इसके बारे में अपन आगे भी पढ़ेंगे। पर जो लाइन दो या दो से अधिक लाइनों को काटती है, जो लाइन दो या दो से अधिक लाइन को काटती है, तो वो लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। ठीक है? हिंदी में इसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे दो लाइनों को काट रही है, और दो लाइनों की खास बात क्या है? एल और एम क्या है? यहाँ पे पैरेलल है, एल पैरेलल है एम के। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये वाला एंगल बनेगा और एक ये वाला एंगल बनेगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अगर अपन इसको वन मानते हैं और इसको टू मानते हैं तो एंगल वन के बराबर क्या हो जाएगा? एंगल टू हो जाएगा। और इनको क्या बोलेंगे? इस प्रकार के एंगल्स को अल्टरनेट एंगल, है ना? अल्टरनेट एंगल। एंगल तो और भी बनेंगे, ये वाले भी बनेंगे, थ्री और फोर।
तो यहाँ पे 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहले तो ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो बराबर के लिए ऐसे दिखा देंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं इनको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और ऐसे ही एंगल बाहर की तरफ जो बनेंगे, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, बाहर वाले एंगल है, इसको 5 बोल देंगे, इसको 6 बोल देंगे। तो ये कौन से एंगल है, ये 5 और 6 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और ये 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 बराबर है, 5 और 6 भी बराबर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो बाहर वाले क्या हो गए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और अंदर वाले इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब आगे चलते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। ये एक डायग्राम दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे 2 लाइनें हैं, जैसे कि अभी अपन ने बनाया भी था, एल और एम, और यहाँ पे एक तीसरी लाइन क्या है, एन। तीसरी लाइन क्या है, एन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी एन। ठीक है, और एल और एम क्या है, आपस में पैरेलल हैं, एल और एम आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे 8 एंगल बनेंगे। कितने एंगल बनेंगे, 8 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे की 4, ऐसे 8 एंगल बनेंगे। इनको नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 एंगल बन गए। अब इन एंगल्स के बीच में अभी अपन ने जो एंगल पढ़े हैं उनको अप्लाई करना है। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, जैसे वो वाली कंडीशन बन रही है, जब 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल बनते हैं। 1 और 4 क्या होंगे आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही 2 और 3 भी क्या होंगे आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही 6 और 8 भी वही कंडीशन बन रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली। और ऐसे ही 5 और 7 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कौन कौन से पेयर बराबर होंगे। 1 एंगल बराबर होगा 4 के, डायग्राम में भी देखते जाओ और इधर भी देखते जाओ, है ना। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, जैसे फिर से उसी डायग्राम में लेके चलता हूँ आपको वर्टिकल अपोजिट में, कि ये एंगल बराबर क्यों आए, 1 बराबर 2 कैसे हुआ। तो यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। 1 और 3 का सम क्या होगा, 180। ऐसे ही 2 और 4 का सम भी क्या होगा, 180। ऐसे 2 और 3 का सम क्या होगा, 180। और ऐसे ही 1 और 4 का सम भी क्या होगा, 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। जब इनको अपन सोल्व करेंगे तो ये आपस में इक्वल ही आएंगे। जैसे 1 और 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे अपन इन दोनों को इक्वल पुट करके रखेंगे, यहाँ पे अपन इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और एंगल 1 के बराबर एंगल 2 आ जाएगा। यहाँ से अपन प्रूव कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसी में। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे इसमें। अब करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ये लाइन है, जैसे ये लाइन है, अब की बार ये वाली लाइन मान लेंगे, और ऐसे इस लाइन को ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं, तो 1 और 6 करस्पॉन्डिंग होंगे, 3 और 7 भी करस्पॉन्डिंग होंगे, 2 और 5 भी करस्पॉन्डिंग होंगे, 4 और 8 भी आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है ना। तो एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 6, एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 7, एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5। और करस्पॉन्डिंग एंगल की खास बात क्या है कि आपस में इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट जैसे मैंने आपको बताया था 3 और 5 क्या हैं आपस में, 3 और 5 आपस में अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, यानी कि 3 फिर 6 को छोड़कर फिर 5, ठीक है, फिर 4 को छोड़कर फिर वापस से 3, तो ऐसे अल्टरनेट। तो 3 और 5 भी आपस में अल्टरनेट होंगे, 4 और 6 भी अल्टरनेट होंगे, ऐसे ही 1 और 8 आपस में अल्टरनेट होंगे, और 2 और 7 भी आपस में अल्टरनेट होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल 4 एंगल 6 के अल्टरनेट होगा। ये कौन से एंगल हैं, इंटीरियर अल्टरनेट हैं। कौन से हैं, इंटीरियर। अब बात करते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट की। तो एक्सटीरियर में कौन कौन सा आ जाएगा, एंगल 1 एंगल 8 के
बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 और 6, यहाँ पे 3 और 6 यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में जो बन रहे हैं एंगल 3 और 6, इनका सम क्या आएगा 180 आएगा। 3 प्लस एंगल 6 का सम क्या आएगा 180 आएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम क्या आएगा 180 आएगा। एंगल 1 और एंगल 7 का सम क्या आएगा 180 आएगा। एंगल 2 और एंगल 8 का सम कितना आएगा 180 आएगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको ये सारी सब चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अपन को वैल्यू फाइंड करनी है इस एंगल m की, यानी कि ये वाला एंगल कितने का है। अब इस एंगल को अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, एंगल XMY, एंगल XMY। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्म में दे रखा है एंगल XMY, यानी कि बीच वाला एंगल अपन को फाइंड करना पड़ेगा, m वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा, या फिर अपन इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एंगल m, एंगल m। तो इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो पैरेलल लाइन पैरेलल होगी किसके PQ और RS के पैरेलल। ये क्वेश्चन में दे रखा है PQ जो है, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, वो RS के पैरेलल है। PQ जो है वो RS के पैरेलल है। तो एक और अपन ने लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन को मान लिया अपन ने L कि जो L लाइन अपन ने ड्रॉ की है वो क्या है, पैरेलल है PQ के, यानी कि PQ के पैरेलल है L, और L पैरेलल है RS के भी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब अपन प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी, वो पिछले वाली। तो 135 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 135 आएगा। कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल हो गए ये, इस वाली लाइन के हिसाब से देखें तो अपन, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये वाली लाइन XM वाली ट्रांसवर्सल हो गई, 135 अल्टरनेट हो गया। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन, लीनियर पेयर की, लीनियर पेयर की, यानी कि 135 है और 180 में से माइनस कर देंगे तो इसको, तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45। तो ये वाला आधा जो एंगल आया इसका, इतना सा एंगल, वो कितना है 45। ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी इन दोनों लाइंस के बीच में भी लगी, ये 40 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 40 होगा। अल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, अल्टरनेट। तो ये पूरा एंगल कितने का हुआ 45 + 40। तो ये पूरा एंगल XMY ऊपर से तो कितना आया था 45 और नीचे से अपन ने निकाला है 40, तो यानी कि पूरा एंगल 85 डिग्री का हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ कमेंट करना है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।